डियर स्टूडेंट्स, मैं दारा सिंह सीनियर लेक्चरर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी से, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आज हम नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। चाहे सिंपल, दीज आर कॉल्ड एज कम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर molecular compounds which are formed from the combination of two or more simple stable compounds and retain their identity in the solid and in the dissolved state or in the form of solution. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, जिस तरह से मैं अगर बात करूं कि अगर कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड है इन द सॉलिड स्टेट, अगर हम उसको पानी में डाल दें तो उसका सोल्यूशन भी वैसा ही कलर्ड ही आएगा। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या फ़र्क है। डबल साल्ट मैं अभी आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो डबल साल्ट को अगर हम पानी में डालें तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, वो वैसा नहीं रहता, यानी कि वो आयंस में अलग अलग टूट जाएगा, 2-3 कंपाउंड्स बन जाएंगे उसके। ये 2 आयंस में तो टूट जाएगा लेकिन अपनी आइडेंटिटी सेम ही रहता है। दीज आर कॉल्ड एज कम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जो मैंने लिखा है। तो इसको हम लिखते हैं बड़ी ब्रैकेट में, तो बीच में दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, निकल जहाँ पे है सेंट्रल मेटल एटम, या सिंपल है सेंट्रल एटम भी इसको बोलते हैं हम। तो साथ में आप देख रहे हो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल लगे हैं, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल लगे हैं। इनको हम कहते हैं लीजेंड्स। दीज आर कॉल्ड एज लीजेंड्स। तो ये जो ब्रैकेट में जो स्पीसीज आ गई हमारे पास, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कम्प्लेक्स आइन। दिस स्पीसीज इज कॉल्ड एज कम्प्लेक्स आइन, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स आइन। तो जो क्लोरीन, जिनके क्लोराइड के 2 एटम हैं, इस वक्त तो जो मॉलिक्यूल लग रहा है हमें Cl2 है, जे 2Cl नेगेटिव, इस तरह से है जी। तो इसने इसको बैलेंस किया हुआ है। अगर हम मैं इसको तोड़ूं, आपको बताऊं कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2 क्लोराइड एटम। तो ये कम्प्लेक्स आइन, जो कम्प्लेक्स आइन है, ये हमारा यहाँ पे अगर जो नेगेटिव है, जो ये वाला 2 पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज कम्प्लेक्स आइन। इसको हम कम्प्लेक्स आइन कहते हैं। और अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैं सिंपली आपको सिंपल मेथड से बताता हूँ। एक्चुअली ये जो लीजेंड्स हैं, यहाँ पे लीजेंड्स आप देख रहे हो, अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, इस तरह से जी अरेंज हुए हैं, इस तरह से अरेंज है जी। NH3, तो यहाँ भी NH3, इस तरह से अरेंज होने के बाद, हाँ एक बात और याद रखो कि नाइट्रोजन एटम के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन देकर ये जहाँ बॉन्ड बनाते हैं, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। लीजेंड्स कौन सी बॉन्ड्स बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होती हैं व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द सिंगल मॉलिक्यूल और सिंगल एटम। जैसे यहाँ अमोनिया ने दोनों इलेक्ट्रॉन अमोनिया ने लगाए हैं, निकल ने एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं लगाया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कुल मिलाकर हम देखें, यहाँ पे 6 लीजेंड्स हैं, देयर आर 6 लीजेंड्स। तो 6 लीजेंड्स, और 6 लीजेंड्स सिर्फ नहीं है, 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। 6 लीजेंड्स सिर्फ नहीं है, 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पूरा दिस इज 2 पॉजिटिव, तो यहाँ था हमारे पास फिर Cl2, तो फिर पॉजिटिव नहीं रहेगा जी, न्यूट्रल हो गया इस वक्त। दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, आगे हम शुरू करते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड से कई बार डिफरेंस आता है छोटा सा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
कम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल साल्ट। डबल साल्ट और कम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है? तो आप यहाँ पे देख रहे हो, डबल साल्ट क्या है? दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिसोशिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे तो ये स्टेबल है सॉलिड स्टेट में, अगर हम इसको पानी में डालें, वाटर में डालें, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा। किस किस में डिसोशिएट होगा ये? एक, दिस इज डबल साल्ट, ये डबल साल्ट है। एक तो इसका बन जाएगा फेरस सल्फेट, ये पार्ट अलग हो जाएगा। फिर अमोनियम सल्फेट, ये भी अलग हो जाएगा। फिर 6 वाटर मॉलिक्यूल भी अलग हो जाएंगे। यानी कि ये मोर साल्ट पानी में नहीं रहता है, ये फेरस सल्फेट बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। सॉलिड स्टेट में ये सब कुछ मिलकर एक ही कंपाउंड था जिसको हम कहते हैं डबल साल्ट और जिसका नाम है मोर साल्ट। ये दोनों में डिफरेंस है। यानी कि डबल साल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स do not lose their identity when they are dissolved in water or in the solution form. नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है? सेंट्रल एटम क्या है जी मैंने आपको पीछे बता दिया, चलो पढ़ देते हैं इसको। द एटम आर आयन टू विच द नंबर ऑफ आयन्स और ग्रुप्स आर बाउंड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम और आयन। जैसे पीछे मैंने बताया वहां पे कौन सा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट था, दैट इज ऑक्टाहेड्रल शेप बन गई थी वहां पे। तो इस कंपाउंड में जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये है, ये कंपाउंड है, इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, हेक्सासियानो। Cn लगे हैं, Cn नेगेटिव होते हैं जी, 6 लगे हैं यहाँ पे Cn नेगेटिव आयन, हेक्सासियानो लीजेंड्स हैं जी। तो इससे पीछे हमें आना पड़ता है यहाँ पे पोटाशियम। पहले हमें पोटाशियम को नेम देना है यहाँ पे, इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे पोटाशियम हेक्सासियानो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ता है। चलो मैं जल्दी से अभी निकाल देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल मेथड आगे बताऊंगा। 2 पॉजिटिव है, जबकि इट इज फेरेट सेकंड, इसको ऐसे लिखा जाता है पोटाशियम हेक्सासियानो फेरेट सेकंड। डिटेल में हम नॉमेनक्लेचर इसका आगे करेंगे। अब लीजेंड्स क्या होते हैं? द एटम्स आर ग्रुप्स विच आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल एटम और कॉल्ड लीजेंड्स। पीछे मैंने आपको बता दिया। लीजेंड्स आर लूज बेसिस हो सकते हैं विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम। ये बात भी मैंने आपको बता दी, लूज बेस वो होता है जिसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे पीछे हमने पढ़ा अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन जैसे वाटर आ गया हमारा, उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस तरह से ये आ गया हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड या NO2 1 एक्टिव, NO2 1 एक्टिव आयन। ए लीजेंड में भी न्यूट्रल पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, या फिर नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ लीजेंड्स, हर एक चीज आपको अच्छी तरह से याद करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट लीजेंड्स मे बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। पहला ग्रुप इसमें आता है एनायनिक लीजेंड्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले। एनाइंस होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। एनायनिक लीजेंड्स कौन कौन से आ गए? जैसे Cn 1 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं सायानाइड आयन, सियानो बोला जाता है इसको। NO2 1 नेगेटिव, नाइट्राइटो, N इसका डोनर एटम है, N इसका यानी कि N से जी बॉन्ड बनता है, N के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ भी नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अंडरस्टूड है। ऐसे ही NO3 1 एक्टिव। नाइट्रो में ऐसी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ईच एटम के पास, और इसके पास भी 1 लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बना सकता है। ऐसे ही X नेगेटिव हैलाइड से बना, X हैलोजन का सिंबल है, तो X का मतलब यहाँ पे क्या है, X माइनस में भी फ्लोरो या फ्लोराइडो भी बोलते हैं आजकल इसको, फ्लोरो या फ्लोराइडो, क्लोराइडो या क्लोरो, ब्रोमाइडो ब्रोमो या आइडो, दीज आर कॉल्ड एज हैलाइड की जी फॉर्म में आगे आ गई, जनरल इसका नाम आ गया हैलाइडो। तो कैटाइनिक लीजेंड्स जैसे NO2 1 पॉजिटिव, NO2 1 पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम आयन। NO1 पॉजिटिव, NO1 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम कैटाइन। आयन तो है ही जी। आगे नेक्स्ट, न्यूट्रल लीजेंड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल लीजेंड्स, अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव, तो इसको हम अमाइन बोलते हैं, स्पेशल नेम है इनके। वाटर भी एक न्यूट्रल है, इसका पर्टिकुलर नाम यहाँ आता है एक्वा। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लीजेंड्स है, इसको हम कार्बोनाइल कहते हैं, इनके पर्टिकुलर नेम है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट, लीजेंड्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब एक और क्लासिफिकेशन आती है लीजेंड्स की, कई बार ये पूछी जाती हैं। मोनोडेंटेट लीजेंड्स क्या होते हैं? मोनोडेंटेट, डेंटेट को आप ऐसे याद रखो कि कितनी बांडे बनाता है वो। अगर एक बनाएगा तो मोनोडेंटेट, 2 बनाएगा बाईडेंटेट या डाईडेंटेट भी बोलते हैं उसको, 3 बनाएगा तो ट्राईडेंटेट, इस तरह से पॉलीडेंटेट वगैरह। इट इज द लीजेंड विच हैज ओनली 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम। ये वो लीजेंड्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम होता है, ओनली 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम। जैसे हैलाइडो, आपने पीछे पढ़ा अभी, हैलोजन से जो आया है, इनके पास एक ही एटम है। अमाइन न्यूट्रल है, अमाइन। वाटर एक्वा, अभी पीछे पढ़ा, सियानो, ये एक एक बांड ही बनाते हैं, एक एक कोऑर्डिनेट, ओनली सिंगल कोऑर्डिनेट बांड ही बनाएंगे, इसलिए हम इनको क्लासिफाइड कर रहे हैं एज ए मोनोडेंटेट। डाईडेंटेट या फिर बाईडेंटेट भी इसको बोलते हैं। इट इज द लीजेंड विच हैज 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड्स अवेलेबल। जिस तरह से दिस इज, इसको हम कहते हैं इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन भी इसको बोला जाता है, इथाइलिन डाई अमाइन। हाँ जी, 2 बॉन्ड्स बनाती हैं, थोड़ा इसको हम इस तरह से लिखते हैं, CH2 NH2, यहाँ क्या CH2, यहाँ पे NH2, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। तो यहाँ पे आप देखो, इस नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो बॉन्ड यहाँ से बना सकती है, दूसरा यहाँ से, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बाईडेंटेट। ऐसे ही ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेटो बोला जाता है इसको हम, फिर लास्ट में ऑक्सलेटो बोला जाता है। इसको मैं खोल के लिखूंगा, COO1 नेगेटिव, COO1 नेगेटिव, एक बार जो यहाँ से बना देगा, दूसरी यहाँ से बना देगा, दिस इज आल्सो बाईडेंटेट। ऐसे ही आगे आता है पॉलीडेंटेट लीजेंड कंटेनिंग सेवरल डोनर साइट्स आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट। एग्जाम्पल इसकी क्या है? नाइट्रोलो ट्राईइथाइलिन ए टेट्राडेंटेट लीजेंड,
टेट्राडेंडेट, ये 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं या नाइट्रोजन एटम के साथ ये 3 लगी हुई है चेन्स, एक चेन जहाँ, एक दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन की मदद से 3 बॉन्ड यहाँ से बना देगा, ट्राइडेंडेट है। ऐसे ही इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एस्टिक एसिड, दिस इज कॉल्ड है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एस्टिक एसिड। ऐसे एम्बीडेंटेड लीजेंड, दिस इज द लीजेंड which can legiate through 2 different atoms present in it। जिस तरह से NO2 negative ion can coordinate either through nitrogen atom or through oxygen atom, इनको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लीजेंड। एम्बीडेंटेट मीन्स नाइट्रोजन एटम से भी बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाता है। ये 4 दिया है, इसको आप इसी तरह से याद कर सकते हो, सेम है क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, एसीटेटाइन, सियानो, थायोसियानो, ये सारे बॉन्ड एक्टिव हैं और मोनोडेंडेट है। ऐसे ही ऑक्सीटाइन, दिस इज बाइडेंडेट है, अभी पढ़ा हमने। और फिर इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एस्टिक एसिड, दिस इज हेक्साडेंडेट, इसके लिए कभी अलग भी पूछा जाता है, दिस इज हेक्साडेंडेट। अब इसके बाद क्या है, डाई एंड पॉलीडेंडेट लीजेंड्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, सच साइक्लिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड चिलेट, इनको हम चिलेट कहते हैं, जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। And lesions which gives chelate are called chelating lesions and the process is known as chelation। इस प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं। जिस तरह से ये इसकी एक एग्जांपल है, दिस इज कॉपर, बीच में है कॉपर का चिलेट कहेंगे इसको हम। यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन 2 बॉन्ड्स इसने बनाई, 2 इसने बना दी हैं, 2 ही मॉलिक्यूल, एक साइकिल जैसा बन गया, तो दिस इज कॉल्ड चिलेट। नेक्स्ट, डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट इन लीजेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ये छोटे छोटे टर्म एग्जाम में भी आते हैं और ये आपको आएंगे तो आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ सकती है या कॉम्प्लेक्स समझाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फाउंड बाय सेंट्रल मेटल एटम विद द लीजेंड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये एक कॉम्प्लेक्स है, आयरन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि आयरन ने लीजेंड्स ने आयरन के साथ 6 बॉन्ड्स बनाई हैं कोऑर्डिनेट, तो इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स कितने एम्प्टी ऑर्बिटल अरेंज करके वो बॉन्ड्स बनवा सकता है लीजेंड से। ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज डिफाइंड एज द चार्ज लेफ्ट ऑन द गिवन एटम when all other atoms in a complex are removed as ion। अगर हम बाकी सारे आयन को हटा दें, जो पीछे सेंट्रल एटम के पास चार्ज बच गया, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर्स। इसको हम रोमन नंबर से ही बताते हैं। चलो इसका मैं आपको चार्ज निकाल कर दिखा देता हूँ। जिस तरह से हमने यहाँ आयरन का चार्ज निकालना है, तो आयरन को हम कंसीडर करेंगे एक्स, तो के होता है 1 पॉजिटिव, तो 4 के लगे हैं, यानी कि पॉजिटिव 4 चार्ज आ गया। 4 लगे हैं प्लस एक्स, प्लस आ गया एक्स, इसका आयरन का एक्स कंसीडर कर दिया। बस सी एन होता है 1 नेगेटिव, हर सी एन 1 नेगेटिव है, तो 6 लगे हैं, तो प्लस
इंटू -6, -6 चार्ज आ गया इज इक्वल टू 0, सबका 0 के बराबर क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस हो गया, माइनस वाला जब ये आगे चलेगा तो +6 हो गया, +6 के बाद +4 था, ये आगे जाएगा तो -4, यानी कि x हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, ऐसे निकाला जाता है। 2 पॉजिटिव, इसमें आयरन हमारा 2 पॉजिटिव है। द ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया होगा। नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, नेमिंग इनकी कैसे करनी है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। A complex is a substance in which the metal atom or ion is associated with a group or neutral molecules and ions called ligands. The coordination compounds are neutral substances in which at least one ion is present as complex. इनको आपने इसी तरह से समझे जाना है और हर एक रूल अपने माइंड में रट के याद करना है। Name the coordination compound no matter whether the complex ion is a cation or anion, always name the cation before anion. इसका कहने का मतलब है जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा हमने उसका इस तरह से नाम देना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब न्यूट्रल है हमारे पास, आपने देखा होगा उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स आयन एक सिंपल, तो उनको हम इस तरह से नाम देंगे जैसे हम इसको नाम देते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको फिर ध्यान से देखो, इसमें Na है 1 पॉजिटिव और Cl है 1 नेगेटिव। हम सोडियम को तो सोडियम ही बोल रहे हैं, लेकिन क्लोरीन को क्लोरीन नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं, क्लोराइड। इसका नाम कैसे बन जाता है, क्लोराइड, क्लोरीन की जगह क्लोराइड। यानी कि नेगेटिव आयन का नाम चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो थोड़े रूल हमने याद रखने हैं। जैसे क्लोरीन को हम बोलेंगे क्लोराइड, फ्लोरीन को फ्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, नाइट्रोजन होगी नाइट्राइड, इस तरह से नेगेटिव में अगर होगी वो तो। अब इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेम द लीजेंड फर्स्ट। लीजेंड्स को पहले नाम दिया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लीजेंड्स हैं तो हम अल्फाबेटिकली देखेंगे, उस हिसाब से उनका नाम लिखेंगे लीजेंड्स के। देन द मेटल एटम और आयन, उसके बाद मेटल एटम या आयन का नाम लिखते हैं। द मेटल एटम और आयन इज रिटन बिफोर द लीजेंड्स इन द केमिकल फार्मूला। द मेटल एटम या आयन इज रिटन बिफोर द लीजेंड्स इन द सेंट्रल केमिकल फार्मूला। मेटल एटम या आयन को हम लिखते हैं उसके आगे, बिफोर द लीजेंड्स, लीजेंड्स के आगे केमिकल फार्मूला में। द नेम्स ऑफ सम कॉमन लीजेंड्स आर लिस्टेड इन द टेबल। फॉर एनायनिक लीजेंड्स एंड इन ओ, एनायनिक लीजेंड्स का एंड हम ओ में करते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्रेटो, इस तरह से। एनाइंस दैट एंड इन IDE, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो उसका हम एंड 8 में कर देते हैं। कैसे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। अब जो 8 के साथ एंड आ रहा है जिनका, उनको हम आइट लगा देंगे, आइट। नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइट, तो फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइट। चेंज द एंडिंग एज बिलोज। IDE, आइड को ओ से बोलेंगे, 8 को एटो से बोलेंगे, एक्सिलेटो जैसे, तो नाइट्राइटो। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये नाम ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। फॉर न्यूट्रल लीजेंड्स, अब जो न्यूट्रल लीजेंड्स हैं, द कॉमन नेम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज सेड एज इथाइलेन डाइअमाइन। Important exceptions: water is called aqua, ammonia is called amine, carbon monoxide is called as carbonyl, and nitrogen and oxygen are called dinitrogen or dioxygen.
तो ये एक चार्ट है, आप लोगों ने चार्ट याद करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से याद करना है। Br नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, ब्रोमो, F नेगेटिव को फ्लोरो, O2 नेगेटिव, सिर्फ O2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव, ऑक्सो OH 1 नेगेटिव, हाइड्रोक्सो CN1 नेगेटिव, सियानो C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सिलेटो। ऐसे ही ये भी दिस इज कम्प्लेक्स आइन 2 नेगेटिव है। कार्बोनेटो CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो। अमोनिया को अमाइनी कहते हैं, वाटर को एक्वा, NO को नाइट्रोसाइल, CO कार्बन मोनोक्साइड को कार्बोनाइल, O2 को डाइऑक्सीजन, N2 को डाइनाइट्रोजन और C2H5N को पिरिडीन बोला जाता है। C2H5N को हम बोलेंगे पिरिडीन। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ऑक्सिलेटो CH3COO1 नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलेटो। ये तो पीछे मैंने समझा दिया, इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल एजेंट। अब इसके बाद क्या है, ग्रीक परफिक्सेस आर यूज्ड टू डेजिग्नेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ लीजेंड्स इन द कॉम्प्लेक्सेस, डाई, ट्राई और टेट्रा। अगर 2 लीजेंड्स है तो ट्राई बोलेंगे, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा। इफ द लीजेंड्स ऑलरेडी कंटेन ए ग्रीक परफिक्सेस, अगर लीजेंड्स में पहले ही ग्रीक परफिक्सेस है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था इथाइलिन डाइमीन, तो इस केस में हम थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। पॉलीडेंटेड लीजेंड कैन अटैच मोर और 1, इसको हम कहेंगे बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए, पेंटाकिस 5 के लिए आर यूज्ड उस इंस्टेंट। उसके सिवाय हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पहले ही डाई या ट्राई लगा होगा। अब यहाँ पे दिए हुआ है जिस तरह से, दिस इज मोनो, डाई को हम बिस बोलेंगे, ट्राई को ट्रिस, टेट्रा को टेट्राकिस, पेंटा को पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टा, ऑक्टा, सो ऑन। अब 4th रूल इसमें क्या था, आफ्टर नेमिंग द लीजेंड्स नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कैटायन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स कैटायन is called cobalt in the complex ion is called cobalti, और प्लेटिनम इज कॉल्ड एज प्लेटिनम अगर वो पॉजिटिव में है, अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव में आता है। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनाइन, अगर यानी कि नेगेटिव है, वो कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव में आ रहा है, द नेम ऑफ द मेटल एंड्स इन प्रीफिक्स 8, इनके नाम चेंज हो जाएंगे। जैसे कोबाल्ट को हम बोलेंगे कोबाल्टेट, और प्लेटिनम को हम बोलेंगे हम प्लेटिनेट। फॉर सम मेटल्स द लेटर नेम्स आर आल्सो यूज्ड, एनाइनिक में कुछ लेटर नेम्स भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से आयरन को हम पर्टिकुलर नाम देते हैं तब जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आयरन होगा, फेरेट, कॉपर को क्यूपरेट। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जे कॉम्प्लेक्स आयन हमारा पोटासियम बता रहा है, यहाँ पे पोटासियम होता है 1 पॉजिटिव, पोटासियम ने हमें बताया जे कॉम्प्लेक्स आयन 2 नेगेटिव है। इसको हटाने के बाद तो हमें क्या पता लगा, ये 2 नेगेटिव है। और इस Cl नेगेटिव 1 नेगेटिव होता है, Cl 1 नेगेटिव है, तो 3 लगे हैं। तो इसको अगर मैं हटा दूं, इसकी मदद से हमें ये पता लगेगा ये हमारा 3 पॉजिटिव है। ये कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है और यह पॉजिटिव। देखो दोनों के नेम्स कैसे बनेंगे। अब इसका नेम जब हमने लिखना है तो इस कॉम्प्लेक्स में निकल को हमने नेगेटिव सेंस से नेम देना है और इसको देना है हमने पॉजिटिव सेंस से। अब देखो हम पॉजिटिव सेंस से कैसे देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में कोबाल्ट ही रहेगा, निकल नहीं रहेगा, निकलेट बन जाएगा। कैसे, इसका नाम बन गया पोटासियम, इसको पहले लिखना है हमने पोटासियम, तो टेट्रा क्लोराइडो भी बोल रहे हैं आजकल इसको, टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो। तो निकलेट, अब इसमें इसकी हमने वैलेंसी भी देखनी होती है 2 नेगेटिव,
लेकिन इसका हमने वो निकालना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर। मैं यहाँ थोड़ी जल्दी निकाल दूंगा, आप लोग तो मैथमेटिकली मदद से निकाल सकते हो। तो चलो मैं बता ही देता हूँ आपको कैसे निकालेंगे हम। इसको हमने ले लिया 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2 आ गया, प्लस निकल यहाँ पे ले लिया x, उसका हमने निकालना है। तो आगे हमारे पास आ रहा है -4 इज इक्वल टू 2 नेगेटिव। अब ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है, 2 नेगेटिव है। तो अब x की वैल्यू जब हमने निकाली है यहाँ पे x इज इक्वल टू, x की कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे इसको जब हम आगे लेंगे प्लस माइनस -4 होगा, +4 -2 यानी कि +2, 2 पॉजिटिव। तो निकलेट सेकंड लिखना पड़ता है इसको, बस ओके, ये आ गया इसका नेम। अब इसका भी ऐसे ही नाम जब हमने लिखना है, यहाँ तो कुछ नहीं है, पीछे पॉजिटिव है नहीं, ये खुद ही पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स साइन। तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड, बस हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इस तरह से इसका नाम दिया जाता है। तो आगे हमारे पास लेड को प्लम्बेट कहते हैं, सिल्वर को अर्जेंटेट कहते हैं, गोल्ड को आरेट कहते हैं, टिन को स्टेनेट कहते हैं। अब 5th रूल इसमें क्या आता है, वही वाला, द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द मेटल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैटर इन द कॉम्प्लेक्स इज गिवन इन द रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे रूल्स जो हैं ये आपने पढ़ लिए, इनको अच्छी तरह याद करना है। लास्ट में कुछ ये कहता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स भी हैं जिनको हम कॉमन नेम से पुकारते हैं। कॉमन नेम्स जिस तरह से FeCN63 नेगेटिव एंड FeCN64 नेगेटिव आर नेम्ड एज फेरिसायनाइड एंड फेरोसायनाइड रिस्पेक्टिवली, या दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल FeCO5, इसको कार्बोनाइल भी बोलते हैं। थैंक्स।